मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। पहाड़ में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। राज्य के 6 जिलों की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ ही बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी बारिश हो सकती है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। बताया जा रहा है कि 6 दिनों में बारिश की संभावना है, बर्फबारी की संभावना है, जिसकी वजह से ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो कई जिलों में बर्फबारी की संभावना है। और देहरादून से सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गए। भारती सर, अब बताइए, क्योंकि 6 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। भारती, बिल्कुल पूर्वानुमान जताया गया है कि ऊपरी इलाकों में 3000 मीटर से जो ऊपर के इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है और कई जिलों के लिए ये कहा गया है कि वहां पर बारिश की भी संभावनाएं बनी हुई है। देखिए, पूरा नवंबर का महीना ड्राई गया है, अब तक बारिश नहीं हुई है और दिसंबर की भी अगर हम बात कर लें तो 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो इस वजह से सूखी ठंड पड़ रही है और इसकी वजह से अगर हम पहाड़ों की बात करें तो वहां पर पाला पड़ रहा है, परेशानी का सबब ये बना हुआ है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। जैसा कि आपने बताया, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, ये वो कुछ इलाके रहेंगे जहां पर कहा गया है कि इनके कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। बहुत शुक्रिया भारती इस पूरी जानकारी के लिए। चमोली में पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ रही है और हालात ये है कि नीति घाटी में प्राकृतिक झरने पीने का पानी तक जम गया है। तस्वीरों में आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ों पर झरने जम गए हैं और उन्होंने बर्फ का रूप ले लिया है। तस्वीरें आप देखिए, कड़ाके की ठंड के बीच घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि मलारी से आगे ग्रामीण नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ आईटीबीपी और सेना के जवान देश की सुरक्षा में तैनात हैं। तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ रही ठंड से निचले इलाकों में भी ठंड महसूस की जा रही है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार ठंड का प्रकोप ज़्यादा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो पानी जमना शुरू हो गया है और नीति घाटी में भी नीति घाटी या औली में आप देखेंगे तो पाला जमना शुरू हो गया और वाहन चालकों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इस बार बारिश बहुत अभी तक अपेक्षाकृत बहुत कम हुई है। हरिद्वार में गंगा घाटी की सफाई अब ऑटोमेटिक मशीनों से कराई जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए योजना तैयार कर ली है। ट्रायल के लिए मशीनें मंगाई जा रही हैं और ट्रायल सफल रहा तो सभी गंगा घाटों पर मशीनों से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाएगा। वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि जिन छोटी गलियों और बाजारों में मशीन नहीं जा सकती है वहां पर मैनुअल सफाई जारी रहेगी। घाट वाले जो एरियाज़ हैं हमारे निगम क्षेत्र के, उसमें अभी फ़िलहाल हम स्टडी फेज़ में हैं, बट जल्द ही हम वहाँ पे ऑटोमेटिक सफाई व्यवस्था के लिए मशीन्स का ट्रायल करेंगे और अगर वो सफल रहता है तो उसको हम और घाटों पे भी उसको प्रयोग में लाएंगे। सब जगह मशीन जाए ये संभव नहीं है। इनिशियल फेज़ में जो है हम घाटों से शुरू करेंगे। और हरिद्वार से सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गया है। पुलकित, जरा बताइएगा, अब देखा जा रहा है कि सफाई के लिए ऑटोमेटिक मशीन से अब हरिद्वार की हर की पैड़ी की सफाई की जाएगी। इससे ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं अब पूरी तरीके से दुरुस्त हो जाएंगी। देखिए, हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत 72 गंगा घाट है। यहाँ पर समय समय पर कई गंगा स्नानों का जो है आयोजन होता है। काफी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में सफाई व्यवस्था जो है कई बार चरमरा जाती है। उसके अलावा नगर निगम की सफाई कर्मी है, उनकी कमियां भी जो है कई बार जो है उसकी वजह से भी सफाई व्यवस्था खराब हो जाती है और समय समय पर जो कर्मचारी है वो अपनी कई मांगों को लेकर बिल्कुल पुलकित, क्योंकि देखा जाता है गंदगी होने की वजह से स्थानीय लोग भी काफी परेशान होते हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अगर आपका बच्चा भी स्कूल वैन से जाता है तो अगली आपके लिए यह खबर है। बताते चले, यहाँ नैनीताल से हैरानी भरी खबर आई है। यहाँ पर बोलेरो गाड़ी को स्कूल वैन बनाया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें 26 बच्चों को ठूसा गया था। बच्चों की जान को जोखिम में डालकर ये सफर कर रहे थे। गर्म पानी से लोहाली इन बच्चों को ले जा रही गाड़ी को खैरना पुलिस ने रोका और भारी लापरवाही का पता चला। पुलिस ने तुरंत ही गाड़ी के ड्राइवर पर कार्रवाई की है और अन्य गाड़ियों से बच्चों को भेजा गया है। साथ ही पुलिस ने स्कूल और गाड़ी मालिक को भी सख्त चेतावनी दी है।
मैदानी इलाके से काफी दूर अल्मोड़ा में बाघ पहुंच गया है। नैनीताल के बाद अल्मोड़ा में भी बाघ नजर आने से दहशत का माहौल है। यहाँ जागेश्वर धाम के पास शौकिया हल में बाघ नजर आया है। एक स्थानीय युवक ने बाघ को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है। अल्मोड़ा में ये बाघ दिखने की पहली घटना हो सकती है। जिम कॉर्बेट पार्क में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से पास के भीमताल और नौचियाताल में भी बाघ नजर आया है। आपको बताते चले कि अल्मोड़ा तक बाघ के पहुंचने से वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी हैरान है। अक्सर पहाड़ों पर बाघ की चहलकदमी नहीं होती है, लेकिन अब पहाड़ों पर बाघ पहुंचने से लोग दहशत में हैं। अल्मोड़ा ही नहीं बल्कि नैनीताल में तो हालात और ज्यादा खराब है। नैनीताल की पहाड़ी इलाकों में भी बाघ की दस्तक हो चुकी है। भीमताल और आसपास के इलाकों में बाघ हमले भी कर रहा है। अब तक कई इंसानों को अपना शिकार भी बना चुका है, जिससे पूरे इलाके में दहशत है। भीमताल की स्पिनरो न्याय पंचायत में पड़ने वाले कई गाँव में इन दिनों हर तरफ फॉरेस्ट और पुलिस के ये वर्दीधारी जवान घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ आदमखोर हो चुके एक बाघ और गुलदार की दहशत फैली हुई है। ये खूंखार आदमखोर 3 ग्रामीण महिलाओं पर हमला कर चुके हैं, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। हमारे ही तोक डोब में एक महिला को गले से मांस निकालकर मार दिया गया है। वहीं दूसरे गांव में मलवाताल ग्राम सभा कछैल तोक, वहाँ 3 दिन पहले वहाँ भी एक महिला मर गई है। निकल रहा है। अब बाहर के तो जो आ रहे हैं वो तो पता करके चले जा रहे हैं वहाँ पे, मगर जो गांव में आदमी रह रहा है वो बाहर निकलना मुश्किल है। बाघ और गुलदार की इस इलाके में दहशत ऐसी है कि लोग भगवान शिव के छोटा धाम कैलाश के दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के पुजारी मंदिर जाने को भी तैयार नहीं है। बाघ का खतरा है तो पंडित जी भी मिले थे हमें मंदिर के, तो इस टाइम तो वो मना कर रहे हैं कि आप वापिस चले जाइए, आपके लिए अच्छा है। और गांव वाले भी सब मना कर रहे हैं। यहाँ दुकान पे पहुंचे थे, ये भी मना कर रहे हैं। फॉरेस्ट की टीमें लगातार आदमखोरों की एक्टिविटी पर निगाह बनाए हुए हैं। अब तो फॉरेस्ट टीम की तरफ से इन्हें ट्रैकुलाइज कर पकड़ने के भी आदेश मिल चुके हैं, लेकिन फॉरेस्ट की टीम के लिए ये ऑपरेशन बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। लोगों में दहशत बनी हुई है, फॉरेस्ट की टीमें लगाई गई हैं और बहुत बड़ा इलाका है। अगर मैं दिखाऊं तो पहाड़, ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं, इसमें भी गुलदार और बाघ दोनों की ही दस्तक देखी जा रही है। और जो फॉरेस्ट की टीम है वो लगातार निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि इस तरह की जो दुरूह मुश्किल जो हैं भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसमें बाघ को आखिर ट्रैंकुलाइज किया जाए तो कैसे किया जाए, गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया जाए तो कैसे किया जाए। बहरहाल लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। शैली नेगी, न्यूज़ 18, भीमताल। रामनगर के कानिया गांव में बाघ के साथ ही गुलदार की दस्तक से ग्रामीण सहमे हुए हैं। यहां पर ग्राम प्रधान सुनीता के घर में लगे सीसीटीवी में गुलदार की चहलकदमी कैद हुई है। गुलदार घर के सामने रोड से टहलता हुआ जा रहा है और ग्रामीण इस वीडियो के सामने आने के बाद से डरे हुए हैं और लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की गई पुस्तक मेरी योजना का ई-बुक का विमोचन किया है। सीएम ने विभाग के प्रयासों की तारीफ की और कहा है कि आम जनता के हित में लागू की जाने वाली योजनाओं को पुस्तक के जरिए से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। इस बुक में लगभग 55 विभागों, संस्थाओं, संगठनों, बोर्ड, प्राधिकरण, एजेंसियों और आयोगों की लगभग 400 योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों को जोड़ा गया है। देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ है। वहीं पर कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। सीएम ने पीआरडी जवानों की परेड की जमकर तारीफ की है। सीएम ने कहा सिलक्यारा टनल रेस्क्यू काम में पीआरडी जवानों ने शानदार काम किया। एक घोष वाक्य पीआरडी के लिए मैं कह सकता हूं, और मैंने पिछले दिनों सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के दौरान भी अपने पीआरडी जवानों की वहां पर उपस्थिति देखी और आप सब स्वयंसेवक अपनी निरंतर सेवा समर्पण भाव से समाज में एक सकारात्मक जो परिवर्तन लाना है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है और अनेकों क्षेत्रों में जो हमारी आज एक इमेज बन रही है, उस इमेज में आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपके उत्साह और समर्पण ने हमें एक मजबूत एवं सुरक्षित समाज की दिशा में कदम से
कदम बढ़ाने का हौसला दिया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी लग जाने के बाद अब बीजेपी का अगला एजेंडा पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का हो सकता है और जल्द ही इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस तरफ साफ इशारा किया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसे सरकार को सौंपा जाना बाकी है। चर्चा थी कि 5 राज्यों खासकर एमपी और छत्तीसगढ़ के चुनाव को देखते हुए यूसीसी की प्रक्रिया को चुनाव नतीजों तक रोका गया था, लेकिन अब इन राज्यों के नतीजे भी आ चुके हैं और दोनों जगह बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है। इधर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, लिहाजा अब यूसीसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम धामी का कहना है कि अब जल्दी ड्राफ्टिंग कमेटी सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप देगी। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारा संकल्प था कि हम यूसीसी को लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपना काम कर लिया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा और ड्राफ्ट मिलते ही जो आगे की प्रक्रिया हम उसको पूरा करेंगे। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के मामले में उत्तराखंड देश में नजीर बनेगा। कि उत्तराखंड राज्य इस पे लीड लेने जा रहे हैं और बहुत जल्दी जो है इस पे जब निर्णय होगा तो ये पूरे देश के लिए एक नजीर भी बनने जा रहे हैं। यूसीसी वैसे भी बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। प्रदेश में राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने के मामले में भी विधानसभा का सेशन बुलाया जाना है, लिहाजा माना जा रहा है कि इसी महीने विधानसभा का सेशन बुलाकर सरकार आरक्षण और यूसीसी दोनों पर मुहर लगा सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में बीजेपी ने गढ़वाल मंडल का एससी सम्मेलन आयोजन किया है। सम्मेलन में एससी वर्ग के पंचायत सदस्य से लेकर विधायक, मंत्री और सांसद तक पहुंचे। आपको बताते चले कि सम्मेलन का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। समापन सत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। सीएम ने एक एक करके सभी जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी और उसके निस्तारण का आश्वासन दिया। इसी के तहत ये अनुसूचित जाति मोर्चा का जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पूरे हमारे 7 जिलों का है जो प्रशासनिक जिले हैं और कुमाऊं का सम्मेलन हो चुका है। तो इससे साफ संदेश जाता है कि इस वर्ग विशेष के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरा विषय रखा, मांग रखी कि हमारे यहाँ के लोग, इस वर्ग विशेष के लोग क्या चीज चाहते हैं। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सोमवार को सदन में खेलों का मुद्दा उठाया है। सांसद नरेश बंसल ने कहा कि उत्तराखंड के एडवेंचर्स स्पोर्ट्स समेत ही बॉक्सिंग, एथलेटिक्स जैसे कई खेलों में युवा अपना परचम लहरा रहे हैं। उत्तराखंड में कई खेल प्रतिभाएं हैं, लिहाजा केंद्र सरकार अगर उत्तराखंड को स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में मदद करे तो भारत के लिए युवा कई मेडल ला पाएंगे। जिन्होंने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का सम्मान बढ़ाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार उत्तराखंड को एक विशेष स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करे ताकि यहाँ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद। टिहरी झील के चारों तरफ रिंग रोड बनाई जाएगी, लेकिन रोड की वजह से झील के व्यू साइट में कोई रुकावट न आए, ये निर्देश सोमवार को मीटिंग में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिए हैं। टिहरी झील के चारों तरफ जल्द रिंग रोड का काम शुरू होना है, जिसकी लंबाई जो है 234 किलोमीटर होगी और इस टूरिज्म प्रोजेक्ट पर 7500 करोड़ रुपए का बजट खर्च होना है। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि इटली की तर्ज पर टिहरी झील प्रोजेक्ट को डेवलप किए जाने की जरूरत है ताकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आ सके। वो रिंग रोड ऐसा बने कि वो किसी भी स्ट्रक्चर के सामने ना आए, कोई होटल के सामने ना आए, जो हमारा वहाँ काटकोन स्टाइल पे पूरा रिजॉर्ट बनने जा रहा है उसके सामने ना आए, क्योंकि रोड के आने से आवाज़ आती है और डिस्टर्बेंसेस पैदा होते हैं। मैं जब इटली में लोग कोमो गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो भी रिजॉर्ट्स बने हैं उनके आगे कोई रोड नहीं है और सीधे लेक दिखाई देता है। तो हम चाहते हैं कि अनइंटरप्रेटेड व्यू होना चाहिए और वर्जिन व्यू होना चाहिए। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में मंगसीर बकवाल की धूम देखी जा रही है। दूसरे दिन भैलू नृत्य के साथ ही महिलाओं और पुरुषों की रस्साकशी मुख्य आकर्षण रही है। बकवाल के
मौके पर शाम तक रस्साकशी में महिलाएं खूब जोर लगाती हुई नजर आई हैं और इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक गीत भी गाए। पिथौरागढ़ की छियक लेक में मौजूद फूलों की घाटी लिपुलेक रोड की भेंट चढ़ गई है। कुमाऊं की इकलौती फूलों की घाटी से गुजरने वाली बॉर्डर रोड ने जहां इस दिलकश इलाके को तबाह किया है, हालांकि वन विभाग फिर से इसे आबाद करने का प्लान बना रहा है। ग्यारह 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद छियालेख एक दौर में कुमाऊं का सबसे सुंदर इलाका था। इस इलाके की पहचान फूलों की घाटी के रूप में हुआ करती थी, लेकिन चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेक रोड कटने से इसकी सुंदरता तार तार हो गई है। हालात ये कि रोड कटने के बाद यहाँ साल भर खिलने वाले फूल खत्म हो गए और यही नहीं, रोड कटने के बाद यहाँ बड़ी आवाजाही ने पर्यावरण को भी खासा नुकसान किया। अब तो आलम यह है कि जिस इलाके को निहारने देश दुनिया से लोग पहुंचते थे, वहां अब नाम मात्र के फूल बचे हैं। एक जो है फूलों की घाटी के रूप में देखते थे छियालेक को। अगर आप वहां पर जाएंगे, बूंदी से ऊपर छियालेक जिसको उसकी सुंदरता थी, वहां पर इस तरह से बिहारों ने खोद दिया कि इसकी पूरी सुंदरता खत्म हो गई है। तो इसमें भी सरकार को जांच करनी चाहिए भाई आखिर बिहारों को कितना लैंड उन्होंने सड़क के लिए जो है परमिशन दी थी। असल में लिपुलेक रोड मालपा से सीधे गरव्यांग के लिए कटनी थी, लेकिन कठिन चट्टान होने के कारण बीआरओ ने रोड का अलाइनमेंट ही बदल डाला। नतीजा ये रहा कि जहां एक तरफ 36 खतरनाक बैंड पार कर छियालेक की राह तय हो रही है, वहीं फूलों की घाटी को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक दौर में छियालेक में मौजूद फूलों की घाटी मानसरोवर यात्रियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र हुआ करती थी, लेकिन अब वन विभाग फिर से फूलों की घाटी को आबाद करने का प्लान बना रहा है। विभाग की माने तो बाकी बची हुई जमीन पर फिर से फूलों की घाटी तैयार हो सकती है। वहाँ पे अभी तो बहुत बड़ा रोड बन गया है, बट उसमें कुछ कुछ बीच बीच में जगह है जहाँ पे हम फिर से उसको रीएस्टेब्लिशमेंट करने का सोच रहे हैं। तो उसका रीप्लान करके उसमें हम जो वहाँ की लोकल स्पेसीज थी, हर्ब्स थी, शर्ब्स थी जो पहले थी, उसी को हम फिर से कैसे रीजर्मिनेट करके फिर उसको रीग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उसका हम प्लान बना रहे हैं। लिपुलेक बॉर्डर तक रोड कटने के बाद अब इस इलाके में सैलानियों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है और यही नहीं, आदि कैलाश के दर्शनों के लिए हर साल हजारों लोग आ रहे हैं। ऐसे में अगर वन महकमा फूलों की घाटी फिर से तैयार करता है तो तय छियालेक के दिन आसानी से बहुर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अफ्रीका के गाम्बिया देश के रामनगर के लकी मेहरोत्रा की तबीयत 3 महीने पहले बिगड़ गई। तब से वहां के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। उनकी पत्नी ने रामनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको एयर एम्बुलेंस से भारत लाने की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी किडनी, लीवर आदि में दिक्कत है। वहां के डॉक्टर्स का कहना है कि भारत में उनका अच्छा इलाज संभव है। ऐसे में उनकी पत्नी ने अब सरकार